एक बात मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से, जब आप आओगे तो आपके साथ मैंने ज़रूर डिस्कस करना है। 18 माह की बच्ची का रेप हुआ, 17 साल के लड़के ने किया। क्या माइंडसेट था, क्या इश्यूज़ थे जो वो इस नैश तक पहुँच गया? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आए ना, जो कि नॉर्मल से बहुत हट के है, तो समझ लें इसके पीछे कोई ज़हनी खलल है। हुँ। कोई भी नॉर्मल सहीउल दिमाग इंसान, जो बच्ची है, गोश्त का लोथड़ा ही जी, है जी, वो, जी। 18 माह की छोटी-सी बच्ची, बच्ची, प्यारी-सी ऐसे गोश्त है। का लोथड़ा ही है ना, और हुँ, क्या है। तो ऐसा माइंडसेट क्या हो सकता है, इसको हम कहते हैं ये पीडोफाइल्स होते हैं। हुँ। ठीक है, पीडोफिल कह लें या पीडोफाइल कह लें, पीडोफाइल लोग होते हैं। इनके दिमाग में बीमारी ये होती है, ये नौज़ायदा बच्चों के साथ बुरा करने में और उनको तकलीफ देने में, उनको अजियत देने में खुशी हासिल करते हैं। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जिनका दिमाग इतना बिगड़ चुका होता है कि आप इनको जो मर्जी सजा दें, जो मर्जी समझाएं, जब तक आप इनके दिमाग का इलाज मेडिसिन के साथ नहीं करेंगे ना, ये ठीक नहीं होंगे। पता कैसे चलता है? आपने एप्स्टीन, अच्छा, मैं वो भी आपको बताता हूँ, हुँ। आपने एप्स्टीन फाइल्स केस देखा जी, होगा। जी, जी, जी। आपको मैं एक बात बताऊं, आप परेशान होंगी कि मैं अगर आपको परसेंटेज बताऊं कि दुनिया में कितने परसेंट लोग पीडोफाइल्स हैं, पता है आपको? एक मेक अ वाइल्ड गैस, कितने होंगे? 20%, 30%। 68%। 68% ओह! लोग पीडोफाइल्स हैं। एक बहुत बड़ी गेम होती है जिसके अंदर ये सऊदी अरब के अंदर गेम होती है। हुँ। बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, जिसके अंदर वो 3 से 10 माह के बच्चे को ऊँट के ऊपर बाँध देते हैं। और जब ऊ बच्चा रोता है, गर्मी शदीद उस पे पड़ी थी, बच्चा रोता है उसकी और टाँगे मारता है, उससे ऊँट भागता है। और जितनी देर बच्चा रोता रहेगा, ऊँट भागता रहेगा, बच्चा रोना बंद करेगा, ऊँट रुक जाएगा। जिसका ऊँट पहले रुकेगा वो हार जाएगा। और आप सोचें, उस फ़ी गेम के अंदर, कभी नेट पे इस पे रिसर्च करें, आपको पूरी वीडियोज़ मिलेंगी। हुँ। और उस गेम के अंदर, फ़ी गेम के अंदर 30 से 40 बच्चे वो 1 घंटे में मारते हैं। ओए होए ठीक होए है? ये भी है। होए! फिर उन बच्चों को खाना, और ये बिलीव करना कि मैं अगर नौज़ायदा बच्चा खाऊँगा तो मैं 100 साल ज़िंदा हो जाऊँगा, बच्चा मेरे खाना? बच्चा खाना, लिटरली खाना। ये एक प्रोसेस है। ये मत समझे पीडोफाइल सिर्फ़ उनके साथ बुरा कर रहे हैं, इनको अगर मौका मिले तो ये खा भी जाएँगे। ये इनका बिलीव ये होता है कि मैं अगर इसको खा लूँगा, मैं तेरा अच्छा, और ये भी ये बिलीव करते हैं, जो एप्स्टीन बिलीव करता था, कि बच्चे को खाने से पहले उसको डरा के मारो, ओके। डरा के मारो। आप किसी जानवर को डरा के मारेंगे ना, तो उससे क्या होगा? हुँ। और किसी को कोल्ड ब्लडेड मारेंगे, सोते हुए मारेंगे, उससे क्या होगा? जब आप किसी को डरा के मारेंगे तो उसकी बॉडी के अंदर सर्टेन केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिसको कहते हैं एड्रेनालिन, हिस्टामिन। ओह! ये ब्लड के अंदर मिलते हैं और ये गोश्त के अंदर जाते हैं। फिर आप उसको फौरन डेथ कर दें, उस बच्चे को मार दें, तो वो गोश्त के अंदर ही रह जाते हैं। ओके। फिर उसके बाद वो उसको निकाल के खाते हैं और फिर उनका ये मानना होता है कि ये सारे केमिकल्स अब हमारे अंदर जाएँगे, अब हम जवान होंगे, अब हम सारा कुछ होगा। ज़हनी खलल है, ओके। दिमाग की बीमारी है। सो ये वो लोग हैं जो कि मेंटली सिक लोग हैं। हुँ। और आप यकीन करें, ये जो एलजीबीटीक्यू जी, जो जी, जी। सिस्टम आ गया है, मैं बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब लिबर्टी से आ रहा था, मेरी रेज़िडेंस क्योंकि लिबर्टी मार्केट के पास है, तो मैंने आज वहाँ पे एक रैली देखी जिसके अंदर कोई मेरे ख्याल से 100 से ज़ायद इसी तरह के एलजीबीटीक्यू किस्म के ओके। लड़के-लड़कियाँ थे या बाजी बहन भाई-बहन थे, क्या थे मुझे नहीं पता। और उसके अंदर उन्होंने, लड़कों ने फुल मेकअप किए हुए हैं और सब पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए ओह हैं और गॉड! सिर्फ ग्रीन और व्हाइट पहना हुआ है। मेरा दिल बड़ा किया कि मैं रोक हुँ, के उसको पूछूं कि यार, आप क्या हुँ। दुनिया को ये बताना चाह रहे हो कि कि ये हम चल ये रहा है हैं? हमारे मुल्क में। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं कहा क्योंकि वो बात आपको पता है बढ़ वो सकती है। हुँ। तो ये चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, पुलिस भी उनको कुछ नहीं कह रही थी और थानों के सामने से वो गुजर रहे थे। हम अपने बच्चों का माइंडसेट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तो हम खराब करेंगे ना, तो कभी ना सोचें कि जिस बच्चे को मैंने मुल्तान की ट्रेन में बिठाया हुआ है ना, तो वो मैं स्कर्दू से जाके उठाऊंगी, नहीं, वो मुल्तान ही पहुंचेगा। हुँ। जिसको आप गलत करना सिखा रहे हैं वो गलत ही करेगा। जिसका माइंडसेट अगर खुद से खराब है और आप ठीक नहीं कर रहे, वो भी आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो अगेन बात मेरी आके वहीं पे आके सुई अटकती है कि whatever you do in life, whatever you do in life is 80% psychology and 20% mechanics. ओके। आप जिंदगी में जो करती हैं ना, आपने आज ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं ना, तो ये इधर से डिसीजन आया है। हुँ। या आपके हाथों ने या आपके ने पैरों ने क्या? नहीं कहा कि आज हुँ। ये पहनो, ये इधर से डिसीजन आया है, आपने उसको इंप्लीमेंट किया है। आज हमने इस पे बात की है, डिसीजन इधर से आया। सो वट एवर वी डू इज 80% साइकोलॉजी। और जब सारा कुछ है ही साइकोलॉजी, तो व्हाई नॉट वर्क ऑन द साइकोलॉजी? और अच्छा, इसी चीज को हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को कैसे बचाएँ? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, स्कूल से ये काम शुरू होगा, घर में। नहीं, जो जो बच्चों के साथ रेप हो रहा है, छोटे-छोटे जिनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने देखें, वाला उसके है। अंदर जो आपने 18 माह वाले बच्चे की बात की ना, उसमें हुँ, मैं एक बात बताऊंगा कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ हुँ। सनबरंदा शौक भी सी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरा बच्चा। जी। ठीक है? जब एक हमारे
इतना बैकलैश मिला। हमारे एक सीनियर आई थिंक पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने एक बात की, बात उन्होंने 100% सही की, लेकिन शायद उनकी टोन वो नहीं थी कि लेट्स सपोज मैं अगर एक लड़की हूँ, ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल बात है, मेरे भाई बहन इस पे थोड़ा सा मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज दिमाग खोल के सुने जो मैं आपको कहने की कोशिश कर। मैं एक लड़की हूँ और मेरा अगर मेरी इज्जत पे कोई हाथ डालता है या मेरा अगर रेप होता है, तो क्या उसमें मेरा कसूर है या नहीं? इस बात का जवाब आपसे मैं ले रहा हूं। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उसमें मेरा कसूर है कि नहीं? हाँ जी। कैसे है? अच्छा, अगर मैं अपने आप को ऐसी जगह प्रेजेंट ही ना करूं जहां पे मुझे पता है ये हो सकता है, मैं वो रिस्क ही ना लूं। जहाँ नहीं पता वहां क्या करें? अच्छा, मैं वही बात कर रहा हूं ना। अब जहां पता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जहां नहीं पता उसकी कर रहा हूं। वहां हम जाएंगे ही जिस रेप केस को मैं रिफर करके बात कर रहा हूं ना, उसके अंदर उस बीबी को पता था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, और उसको यह भी पता था कि मेरे को पैसे भी नहीं, और वो फिर भी बच्चों को लेके चली गई। देखें, अफसोस है, मुझे भी तकलीफ है, रोना निकल आता है, मेरी भी बहन हो सकती थी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इमोशनली ना सोचें, लॉजिकली सोचें। साइंस ही कहती है, एक और केस हुआ है 18 माह की बच्ची का। मैं उसमें भी आ रहा हूं। साइंस ये कहती है कि अगर एक लड़की सड़क पे जा रही आप है, उसको गलत नहीं कह सकते हैं। आप उस बंदे को मैं आपको वजाहत दे रहा हूं ना, पहले वजाहत सुन ले फिर आप मुझे बताएं गलत है कि नहीं। साइंस ये कहती है कि अगर एक लड़की सड़क पे जा रही है और उसको 3 लड़के छेड़ते हैं, तो इसके अंदर लड़की का भी कसूर है। साइंस कहती है, साइंस ही कहती है। लड़की का कैसे? वो लड़की है, इसलिए कसूर उसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है। देखें, लड़कियों के लिए ही ना मर्द सारा कुछ करते हैं, इस चीज को समझे, सारे नहीं ऐसे होते। अब जब लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, इसको कहते हैं टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो बॉडी लैंग्वेज, खवातीन को सिखाया नहीं जाता कि बेटा आपने अपनी बार बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है। जिस लड़की का सर नीचे होगा, शोल्डर ऊपर होंगे, वो इजी टारगेट है फॉर एनीबॉडी। अच्छा लड़की को छोड़े, व्हाट द हेल, मतलब अपनी मर्जी से लड़की चल भी नहीं सकती। नहीं देखें, अब ये हम रिसर्च को तो नहीं ना कह सकते। अच्छा, मैं लड़के की बात कर रहा था, 2 मिनट लड़की छोड़। हाँ ठीक है। अच्छा, एक लड़का है, मेरा एक दोस्त है, मेरे घर ही बैठे हुए थे, मेरी बर्थडे से 2 दिन की पहले की बात है, और मेरे घर के कोई 20 लड़के मेरे ग्राउंड में बैठे हुए थे, और हम लोग बाहर बारबेक्यू शारबेक्यू कर रहे थे, म्यूजिक लगा हुआ था। वो लड़का मेरे ही घर आया, उसको पार्किंग नहीं मिली है, तो उसने थोड़ी सी गाड़ी आगे जाके लगाई है, और गाड़ी आगे जाके लगाई है, और लगा के जब उतरा है ना, तो उसके हाथ में 4 मोबाइल्स थे उसके अपने। अच्छा, खाता पीता लड़का था, कैश उसने कैरी किया हुआ था काफी हैवी, और सबको हमें पता था कि वो ना अक्सर कैश ही रखता था, वो क्रेडिट कार्ड स्कूल्स में नहीं बिलीव करता। वो जब मेरे पास आया ना, जब घर के अंदर आया, उसका सर फटा हुआ था, खूनो खून। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है? तो कहता है मुझे बाहर 2 लड़कों ने जो है ना वो लूट लिए। मैं कहा लूट लिए? कहते गन पॉइंट पे आए, वो आगे चले गए। तो इसमें उसका कसूर नहीं था, ठीक है, आप दुनिया यही कहेगी, मैं कहूंगा उसका कसूर था। मैं कहूंगा उसका कसूर था। एक तो आपको इतना कैश नहीं कैरी करना चाहिए। नंबर 2, अगर आप कैरी करते हैं तो लोगों को नहीं पता होना चाहिए। नंबर 3, अगर आप इतना कैश कैरी करके आ रहे हैं तो यू शुड हैव अ लीगल वेपन और समबडी विद यू। आज तो आप बैंक से 10 लाख रुपया निकालने जाए, बैंक आपको पैसे नहीं देगा। अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। लड़की को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए उन जगहों पे जहां पे उसको पता है कि मैं नहीं जा सकती। देखिए, मैं जब न्यूयॉर्क में नया जाके रहा ना, सॉरी शिकागो में जब मैं नया जाके रहा ना, तो मैं रहता था नॉर्थ क्लैरेंडन के ऊपर। अच्छा, नॉर्थ क्लैरेंडन के ऊपर ना सारा कालों का एरिया, सारा कालों का एरिया है, और वो 1 सेकंड में बता देते हैं ये देसी और ये नया है। मुझे स्पेशली मेरी फैमिली ने कहा गया था कि सानू ना कहना अगर बाहर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया, किसी ने तुम्हें लूट लिया, किसी ने चाकू मार दिया, ये सब ऐसे ही है, तुमने अपना ख्याल रखना है, ठीक है। तो मैं कम से कम 3 महीने अकेला वहां पे नहीं निकला था, और स्पेशली उन टाइम्स पे नहीं निकला था, और अगर मैं निकलता तो मेरा कसूर था। जब मैं कसूर की बात करता हूं ना, तो मैं कॉन्शियस की बात नहीं करता, मैं अनकॉन्शियस की बात करता हूं। अनकॉन्शियसली किसी का कसूर है। देखें, आप अपने आप को, किसी ने कहा कि ये जी हीरा मंडी से फलाने कोठे से निकल रहा था, अब वो कहता है मैं तो ऊपर तबलीग करके निकल रहा था। आपको जो दुनिया देखेगी ना, वो कहेंगे कि भाई आप वहां से निकले क्यों। सो डू नॉट पुट योरसेल्फ इनटू सिचुएशंस वेयर यू थिंक दैट यू विल गेट रॉब्ड और यू विल गेट मिसट्रीटेड। ये नंबर 1 है। नंबर 2, आपकी सेफ्टी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जैसे अगर मुझे ऑफिस में देर हो जाती है तो 1 बजे मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए, मेरी गलती है अगर मेरे साथ कुछ हो। नहीं, 1 बजे किधर नहीं, रात के 1 बजे। रात के 1 बजे देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जाना चाहिए, ये मेरी गलती होगी अगर मेरे साथ कुछ देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी गलती इस तरह से होगी कि आपका इसके अंदर पूरा इनपुट होगा कि अगर आप रात को अकेले घर जा रही हैं तो यहाँ पे 10 आपके साथ कॉलीग्स हैं जिनको आप कह सकती हैं भाई मुझे अब यहाँ तक मुझे प्लीज फॉलो कर लें, या मुझे आप ऐसे करें। मेरी मदर इज 70+, मैं अपनी वालदा को ना अकेले वॉक में नहीं जाने देता। मुझे ये नहीं कोई रॉब कर लेगा, मुझे होगा अगर गिर गई, मैं उनको कहूंगा मॉम इट वाज योर फॉल्ट, यू नो आप नहीं चल सकती इतना ज्यादा, अगर कहीं ठुड्डा लग गया और गिर गई और मैं वहां पे ना हुआ, फिर आप किसको कहेंगी। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बाइक चला रहा था,
वो बंदा 100% गलत आया है, उसका उधर आना बनता ही नहीं था, और वो आया है, कसूर मेरा था। अली इस ये हमारी बहुत लंबी डिबेट है। देखिए डिबेट आप इसमें आप मेरे साथ जितनी मर्जी डिबेट करें, लेकिन वसूख के साथ। मैं आपको यहाँ पे रिसर्चेस बता सकता हूँ, साइंटिफिक एविडेंस दे सकता हूँ कि ये ऐसे ही है। जैसे मैं कहता हूँ खुश, लोग कहते हैं मुझे खुश रखना, भाई माय खुशी इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना लूंगा तो मैं कभी भी इस चीज को नहीं कर सकता। हम कभी भी ये नहीं कहते कि जिसके साथ होगा उसका भी हिस्सा होता है बीच में। अच्छा, किसी ने मैरिलन मनरो को कहा, उसने मैरिलन मनरो आपको पता है बड़ी हसीन औरत थी, तो किसी ने उसको ना कोई कमेंट किया सड़कों पे, बड़ा बुरा कमेंट किया किसी, ये पुरानी बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो उसने जाके किसी को कहा कि उसने कहा कि व्हाई डिड ही से दिस टू मी, व्हाट वाज माय फॉल्ट। उसने कहा यू टू प्रिटी, ये भी उसका कसूर है। अब आप देखें कि ये है कसूर, होना भी औरत का। यस अमीर होना मर्द का कसूर है। चलें, एक औरत है, उसने पूरा बाया पहना हुआ है, नकाब किया हुआ है, उसके साथ भी रेप हो जाता है। अच्छा, इसमें किसका कसूर है? अब ऐसे मौके पे मैं आपको बताऊं, देखिए जब आप कहती है ना रेप, ये 10 लोग बैठे हैं ना, कभी 10 लोगों में रेप नहीं होता। रेप हमेशा कब होता है? जब अकेला बंदा पाया जाता है सर्टेन चीजों में। चलें, आप जरा ना जितने रेप्स हुए हैं ना, आपने ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं, सारे रेप्स की स्टोरी देखें। अच्छा, वो बच्ची ना फलाने शहर से उठ के उसके घर चली गई लड़के के, उथे रेप हो गई। अच्छा, वो लड़की वहां से निकली, एक होटल के कमरे में चली गई, वहां 5 बंदे बैठे थे, वो मेरी बात खत्म होने दीजिएगा, ठीक है? अब आपने मुझे बताना है इसमें उनका कसूर था कि नहीं। अच्छा, एक लड़की निकली जिसने कपड़े इतने रिवीलिंग पहने हुए थे कि एक बंदे की नीयत है, ठीक है, नीयत खराब हो जाती। जब आप अपने आप को ना, अगर मैं दीवार की एज पे चलता रहूंगा ना, तो जब मैं गिर गया ना तो फिर कसूर मेरा ही है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, आपने अपनी बात कर ली, 18 माह की बच्ची ने ऐसा क्या पहना हुआ था कि उसके साथ रेप हो गया? आपने मुझसे 3 दफा सवाल पहले भी पूछा था, और इसका जवाब मैंने आपको बताया था, साइकोलॉजिकल इलनेस। वहां पे साइकोलॉजिकल इलनेस है ना, और ये नहीं, यहाँ पे बच्ची का कसूर तो नहीं है ना, लड़की। मैं आपको बताता हूँ, बच्ची की माँ का कसूर है, 110% बच्ची की माँ का कसूर है। और मेरे सामने लाके बिठाए, मैं आपको कहता हूँ, मेरे अलावा जाए किसी आलम से पूछ लें, वो भी यही कहेगा, बच्ची की माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्ची उसकी थी, उसके पास होनी चाहिए थी। एक 18 माह की बच्ची, मैं लड़का था, मैं जब तक 15 साल का नहीं ना हुआ, मेरी माँ मुझे, मैं उनको अक्सर कहता होता, मुझे ड्राइवर के साथ स्कूल नहीं भेजती थी अकेले। शी वुड कम टू पिक मी अप एंड शी वुड कम टू ड्रॉप मी। और मैं कहता था, अम्मी, सारे मेरे बच्चे कहते हैं कि क्या तुम्हारी अम्मी तुम्हें रोज, तुम ममाज बॉय हो? तो वो कहती थी, बेटा यू वोंट अंडरस्टैंड। आज मुझे समझ आती है। आज जब मुझे नजर आती है ना, मुझे वही लड़के मिलते हैं तो कहते हैं आई हैव बीन अब्यूज्ड, आई हैव बीन दिस, आई हैव बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड, तो मुझे समझ आती है कि मेरी माँ ने क्या उस टाइम किया था जिसका आज मैं पे कर रहा हूँ। तो ये मेरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आगे जाके जो बच्चे LGBTQ बनते हैं, तो अगर आप मुझे कहें कि उनके माँ बाप की ये कसूर नहीं था, तो ये गलत है। अच्छा, जो बच्चा नशा करता है, मेरे पास फैमिलीज आती हैं तो आए कहती हैं नशा करता है जी, बंदा खराब हो गया। मैं कहता हूँ कसूर आपका है, बुरा ना मानिएगा। वो मेरे से लड़ने पे पड़ जाते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनेबलिंग नहीं करनी, प्रोवोकिंग नहीं करनी। अपने आप को, डू नॉट पुट योरसेल्फ इनटू सिचुएशंस जहां पे आपको पता है कि मेरे साथ यहाँ पे कुछ हो सकता है। लड़कियों में तजस्सुस बड़ा होता है, ऑल गर्ल्स वांट टू डू इज हैव फन। अच्छा, हॉन्टेड हाउस है, चलो चलते हैं। अंदर जाके जो आवाज आती है ना अस्सलाम वालेकुम, तो फिर उनको समझ आती है कि जिन भी कोई चीज है। सो आई अंडरस्टैंड। मैं जब ये बातें करता हूँ, यकीन मानिए, ऑनेस्ट टू गॉड, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ कि जितना मैं खवातीन को प्रमोट करता हूँ और उनके काम के लिए करता हूँ, बात करता हूँ, मैं उनको यही कहता हूँ कि मेरे कड़वे सच को ना एज मेडिसिन इस्तेमाल करें। ये तनकीद बराए इस्लाह है, तनकीद बराए तनकीद नहीं है। खवातीन के बगैर ये दुनिया कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो औरत को अपना लेवल, अपनी ये सिचुएशन समझनी चाहिए कि वी आर अबव ऑल दिस। इन सारी चीजों से वो बहुत ऊपर है। एक औरत को वहां बैठ के जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। इफ द मर्द इज नॉट सीइंग, ज़हनी प्रॉब्लम उसमें है। हर रेपिस्ट में ज़हनी प्रॉब्लम होता है, हर रेपिस्ट में। कल मेरे पास एक फैमिली आई हुई थी और उनके बच्चों ने ना टैटूज करवाए हुए थे। तो उनकी मदर कहती है ये टैटूज इसने बहुत ज्यादा, मेरे बेटे ने कनाडा से आए हुए थे, मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने भी टैटूज करवाए हुए हैं, ये टैटूज नहीं हटाते, तो आप इसको किसी तरह ना बस इनके टैटूज हटवा दें। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि आपके बच्चे कोई ड्रग अब्यूज या एडिक्शन में तो नहीं है? कहते नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरा बेटा तो जुम्मा भी जाता है, फलाना। वो किसी मौलवी की फैमिली थी, बट पढ़े लिखे लोग। तो मैंने कहा जी साइंस ये कहती है कि सारे टैटूज करवाने वाले लोग ज़हनी मरीज या एडिक्ट्स नहीं होते, लेकिन जितनों ने टैटूज करवाए होते हैं ना, वो ज़हनी मरीज होते हैं। कैसी मजे की बात। अब ये समझने की बात है। अब मैंने कहा वो ज़हनी मरीज होते हैं, यानी एडिक्शन इज अ पार्ट ऑफ दैट। एडिक्शन डेफिनेटली होगी, ये शाखसाना है ना, ये उसी चीज का शाखसाना है।
तो जब आपने कोरमा बनाना है उसके सर्टेन रेसिपी है, आप कोरमे की रेसिपी से कढ़ाई नहीं बना सकते। ठीक है। तो जब रेसिपी पूरी होती तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम देखेंगे। तो जब उन्होंने थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन डिग डाउन किया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पिल्स का और ओके, एक दो चीजों मतलब का आप बीच में, लिंक कर लेते हैं, आपको पता है चीजें कहाँ से स्टार्ट आपको पता होता है। तो उसी तरीके से जब बच्चे पियर्सिंग कराते हैं कानों में ये, तो आपको पता लग जाता है ये कौन सी लाइन पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं आप एग्री करती हूँ, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपकी इस बात से एग्री नहीं करती कि अगर किसी के साथ, लड़की के साथ रेप होता है, कुछ होता है, उसमें उसकी गलती होती है, बस आपको इस पे पता हम है मेडोना ने ना एक बात की थी, वो भी औरत है, चलें उसी की मिसाल आपको दे दो। मेडोना ने एक बात की थी जो कि बात सही नहीं है, लेकिन अब उसकी सोच देखें। वो कहती है व्हेन रेप इज इनएविटेबल माइट एज वेल एंजॉय इट। वो कहती है जब होना ही होना है तो फिर एंजॉय करो, चीखें क्यों मारते हो, रोते क्यों, बाद में करो जो तुमने करना है। इस चीज को समझें। ठीक है। आपको पता है कि साइंस ये कहती है कि अगर औरतें जो है ना ये मर्द से ज्यादा चीटिंग करती हैं, ओके। ये साइंस कहती है, और मैं आपको इसका लिविंग फैक्ट्स भी दिखा सकता जी। हूं। औरत को चीट करने के लिए ना सिर्फ मौका चाहिए, मर्द को चीट करने के लिए पैसा, मौका, जगह, औरत, एंड नेम द अदर थिंग्स। सारा कुछ मर्द ने करना है, औरत को चीट करने के लिए मौका चाहिए। Cheating is not only sleeping with somebody. Cheating is talking to somebody while you're in a relationship. Cheating is thinking about somebody while you're in a relationship. ये सारी चीजों को सोच में ना जब आप लेके आते हैं ना तो आपको पता लगता है तलाक हुई क्यों है। ठीक है, हमेशा बंदा इज नॉट रॉन्ग, हमेशा औरत इज नॉट रॉन्ग, दोनों करते हैं। जब आपके साथ जो होता है ना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। you're right. अच्छा होगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बुरा होगा तो आपके, मेरे साथ जो होगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मेरा अगर मर्डर होता है, मिसाल के तौर पे, मैं इसी पे आने वाली थी। हाँ, मेरा अगर मर्डर होता है या किसी बंदे का मर्डर होता है तो आपको क्या लगता है उसमें उसका कसूर नहीं? फिर वही बात आती है, सिद्धू मूसेवाले की मिसाल ले लेते हैं। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ, ठीक है, दुनिया ने कहा कि भाई तू बेवकूफ था, तू अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं गया, पिस्तौल रखी थी तो खाली रखने के लिए रखी थी। तीसरी चीज, जो दोस्त तुमने साथ रखे थे वो तो तुम्हारे गार्ड थे ही नहीं, गार्डों को तुम घर छोड़ा है। कसूर किसका था? उसका अपना। सिद्धू वाले। अच्छा, उसी तरीके से तो जब हम ये बातें करते हैं ना, रिएक्शनरी हम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज हम, हो सकता है मैंने एज अ मेल या मैंने एज अ फीमेल अपने पार्टनर से बड़े दुख उठाए हों, आपके लिए बात सच्ची हो सकती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उनका एक्सपीरियंस नहीं। तो आपको ये देखना पड़ेगा और बड़ा मुश्किल होता है। एवं नहीं, मैं अक्सर ये बात करता कि 40 का हो गया शादी नहीं की, देयर इज अ रीजन। और आप नोट करें, और आप नोट करें जिन्होंने की थी ना वो बेचारे हमारे पास आ रहे होते। किसी ने मुझे कहा कि आप क्या मैरिटल काउंसलिंग करेंगे, आपने तो खुद नहीं की। मैंने कहा मैं ही कर सकता हूँ, दलदल दे बार मैं ही खलोता। जब मैं भी आपके साथ दलदल में गिरा होता तो मैंने भी हाथ उठाया होता कि भाई मैनू भी कड्डो। अगर कोई काम नहीं करना आता, डोंट डू इट। मतलब शादी एक दलदल है। देखें, अगर कोई काम नहीं करना आता, डोंट डू इट। अगर आता है तो फिर डू इट। अच्छा, अगर नहीं आता तो सीख लो, ठीक है। आपने बात की ना दलदल की, देखें कोई भी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और वो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पे एजुकेशन को इस्तेमाल करके ये देखना है कि घर किस तरह तामीर किया जाता है या कोरमा किस तरह बनता है, तो आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, मिल जाएगी उसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म को, या गूगल या चैट जीपीटी पे जाके देखें एटम बॉम्ब किस तरह बनता है, वो भी मिल जाएगा। दस्ती बॉम्ब किस तरह मिलता है, वो भी मिल जाएगा। हाउ टू फ्लाई अ प्लेन, वो भी मिल जाएगा। यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। वही बात है कि शायद जैसे अक्सर लोग कहते हैं पहले किसी ने शादी ना की हो, उसको करनी नहीं आती, उसको प्रोसेस नहीं था। जब उसको करनी आ गई तो उसको पता लग गया कि आई हैव टू गेट मैरिड टू दिस काइंड ऑफ पर्सन, अदरवाइज मेरा वो होगा। और पर्सन अगर नहीं मिलता तो फिर यू वेट, ओके, डोंट कंप्लेन। कैसा पर्सन चाहिए आपको लिए? मुझे कोई पर्सन नहीं चाहिए, आई एम प्रीटी कंटेंट विद व्हाटएवर आई एम। हर किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए बिल्कुल होता है। वो हो जाएगा ना। नहीं, मुझे बताएं आपको कैसा बंदी चाहिए शादी के लिए? मुझे देखिए, मैं आई एम नॉट वेरी कीन, मेरी जिंदगी में ना आपको गोल्स, लोग देखते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, और मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, लोग जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। देखिए वो उनकी मेहरबानी है, अगर कोई उनकी नजर में अच्छा हो तो रेफर कर दें, हम देख भी सकते हैं। आपका अच्छा क्या है? देखिए मेरी नजर में लोग जो देखते हैं ना, मैं वो नहीं देखता। मैं मेटिंग रेटिंग कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ। मैं कमिटमेंट से ज्यादा कंपैटिबिलिटी पे बिलीव करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कंपैटिबल है ना तो कमिटमेंट आ जाएगी। ओके। अगर सिर्फ कमिटेड है और कंपैटिबल नहीं है, मिसाल के तौर पे आप और मैं टिल का जोर लगा लें कि हमने इस एप्पल के फोन को जो है वो नोकिया के चार्जर से चार्ज करना है, वो नहीं कर सकेंगे। ओके। उसको कंपैटिबल करने के लिए एक थर्ड डिवाइस हमें बीच में शायद डालनी पड़ेगी, और वो शायद हमें मिले ही ना, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, मार्केट में नहीं होता। सो बेसिकली जो कंपैटिबिलिटी है वो किस चीज से आती है? लाइक माइंडेडनेस से। तो मुझे ये लगता है कि हुस्न, खूबसूरती एक सर्टेन एज के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं, सब एक जैसे हो जाते हैं। असल हुस्न है आपके दिमाग में क्या है। सही। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे लोग, अगर जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया हुआ उसके दिमाग, इसीलिए वो आपसे अफजल है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ कुरान पाक है। हमारे दिमाग में फिर ऑल फॉल है।
तो ऐसे लोग जिनका दिमाग भरा होना, दैट इज द पर्सन ओके, टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे आप औरत है चाहे आप मर्द है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच अली। You're welcome. जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। हमने सोसाइटी की बातें की, सारे इश्यूज़ पे बात की और मकसद हमारा यही था आपको बताना कि ख्याल करें, अपने आस-पास लोगों को देखें, यूनिटी रखें, किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।